जय हिंद। आइए जाना जाएगा कि अमेरिका जैसे देश सुपर पावर बनने की लाइन बाय लाइन कहानी। आइए स्टार्ट करते हैं कि अमेरिका कैसे बना सुपर पावर और कैसे इसकी यात्रा क्या रही, क्या जर्नी थी, सारी चीजें हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए बात करते हैं। फर्स्ट पहला हम लोग अध्याय 1 डिसाइड करेंगे। अमेरिका भी भारत के जैसे गुलाम था। तो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे गुलामी से जब सुपर पावर की बनने की कहानी। आइए जस्ट बात करते हैं गुलामी से आजादी तक। सन 1976 की बात है, 1776 की बात है। फ्रॉम कॉलोनी टू इंडिपेंडेंस 1776 बात। फर्स्ट हम लोग बातें करेंगे कि 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने इसकी जर्नी की कि चलो हमारा एक अमेरिका भी बेस्ट हो। अगला क्रिस्टोफर कोलंबस की अमेरिका की खोज की। जो क्रिस्टोफर जो थे यही अमेरिका की खोज की थी और यूरोपीय उपनिवेशवाद की शुरुआत, और जितना यूरोप में उपनिवेशवाद की जो शुरुआत जो किया था यही क्रिस्टोफर जी थे। और इस ऐतिहासिक यात्रा ने एक नए संसार के द्वार खोल दी और विश्व इतिहास का रूप ही बदल दिया। जो क्रिस्टोफर जी ने ऐसा खोज किया और नई संसार का रूप बदल दिया, वो नहीं जानते थे कि इतना बड़ा सुपर पावर अमेरिका एक लेवल पे जाएगा। आइए अगला हम नेक्स्ट जानेंगे सेकेंड बातें। 16वीं सदी की बातें हैं जो कि यूरोपीय प्रतिस्पर्धा ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस का अमेरिका का कब्जा था। हमारे तीन देश ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, तीनों जो देश है कब्जा था अमेरिका पर और प्रभाव स्थापित करने के लिए प्रतिस्पर्धा। यह काल उपनिवेश साम्राज्य की नींव का समय था। उपनिवेशवाद का मतलब कि उस टाइम सभी चीज निवेश करके फ्रांस हुआ, चाइना हुआ और स्पेन हुआ, ब्रिटेन हुआ, लाजवा मतलब अमेरिका को बेहतरीन तौर पे लेके जा रहे थे। लेकिन अमेरिका जो हमारा था उस टाइम आजाद नहीं था। मतलब भारत के जैसे जना अंग्रेज गुलाम बना के गए थे तब वो वैसे अंग्रेज का भी तीन देश का अमेरिका गुलाम था। आइए तीसरा का न्यू हम रखेंगे। 1700 की बात है, 1700 तक की बात करेंगे। ब्रिटिश का प्रभुत्व, ब्रिटेन का बढ़ता गया दबदबा और दमनकारी कानून, उपनिवेशियों पर कराधान और व्यापार प्रतिबंध का दबाव बढ़ता गया। तो बात है कि सन 1700 तक 1700 तक ब्रिटिश की जो हमारी हुकूमत जो है उसका दबदबा बढ़ता गया, दमनकारी कानूनी भी बढ़ता गया, औपनिवेश कराधान और व्यापार प्रतिबंधों पर और दबदबा बना लिया। यह सिर्फ ब्रिटेन की वजह से। अगला नेक्स्ट बात करेंगे, चौथा बात करेंगे 4 जुलाई 1776 को अमेरिका हमारा स्वतंत्र हो गया। 13 कॉलोनियों द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा हुई। पहले 13 को कॉलोनी बन के, कॉलोनी मतलब कई देश मिलकर छोटे छोटे टुकड़ा बन के एक देश का निर्माण था। उसी टाइम यह क्या हुआ, उस देश को टुकड़ा हो गया। जब टुकड़ा हो गया तो अपना सभी लोग अपना देश बना लिए। आइए बात करते हैं। 13 कॉलोनियों द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा हुई और थॉमस जेफरसन द्वारा लिखित यह दस्तावेज है कि मानवाधिकार और स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित है। यह जो हमारा थॉमस जो जेफरसन जो लोग हैं उन्होंने लाइन बाय लाइन लिखा है दस्तावेज में कि मानवाधिकार द्वारा स्वतंत्रता के सिद्धांत पर सारी चीजें आधारित है। तो हमारा जो हमारा अमेरिका था 4 जुलाई 1776 को ही स्वतंत्रता उसको मिल गई, ब्रिटेन से, स्पेन से और फ्रांस से। अगला बात करेंगे, पांचवा बातें करेंगे कि जॉर्ज वाशिंगटन कौन का, यह जो 4 जुलाई 1776 को जो अमेरिका हमारा आजाद हुआ था तो जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में यह आजाद हुआ था। आइए इस पर बात करेंगे। जॉर्ज वाशिंगटन की शासिक नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन हुआ और उनकी रणनीतिक दूरदृष्टि और दृष्टा ने नए राष्ट्र की नींव रख दी। जो हमारे जॉर्ज वाशिंगटन थे वह नई मतलब एक दूरदृष्टि मतलब सोचने वाले थे और वह मतलब उनकी पूरी प्लानिंग थी हम लोग एक हाई लेवल पे जाएंगे, एक पूरे विश्व में एक सुपर पावर जैसे हम लोग बनेंगे। तो जो चीज आपके सामने है कि अमेरिका एक सुपर पावर है। अगला बात करेंगे, नेक्स्ट बातें हम लोग करेंगे कि अध्याय 2 की बातें करेंगे। आइए विस्तार और औद्योगिकरण। विस्तार मतलब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन। अमेरिका सुपर पावर है इंडस्ट्री की वजह से, वह सिर्फ बिजनेस पर फोकस करता है, उसको कहीं से कहीं पैसा आना चाहिए। तो आइए बात करेंगे इंडिया क्या है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। आइए तो आप देख रहे हैं ना पूरा धीरे धीरे अमेरिका सबको कब्जा करता गया। धीरे धीरे जब 13 भाग में जब टूटा था ब्रिटेन, स्पेन और कब्जा किए थे सब अमेरिका पे, तो पूरा मतलब 13 को भाग था, 13 को सब धीरे धीरे सबको कब्जा किया, सबको धीरे धीरे सबको अपने आर्मी को बेहतरीन बनाया, डिफेंस में बेहतरीन किया, सारी चीजें इंडस्ट्री में बेहतरीन किया, इंटरनेट की सेवा में बेहतरीन किया। आज देख लीजिए आज सब है अमेरिका के पास, इंडिया के पास क्या है, कुछ नहीं है। अगला चलिए गूगल जो देख रहे हैं अमेरिका का ही है, यूट्यूब अमेरिका का ही, व्हाट्सएप अमेरिका का ही, सब अमेरिका का ही है। अगला नेक्स्ट हम बात करेंगे अध्याय 3 की तरफ लेके चलते हैं, वैश्विक शांति की ओर से पहला कदम। पूरी वैश्विक में शांति का जो पहला कदम है अमेरिका का। आइए बात करते हैं द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड ग्लोबल पावर। आइए इसका ग्लोबल पूरा पावर लेवल में फर्स्ट ग्लोबल पावर जो है अमेरिका।
अगला बात करते हैं, फर्स्ट हम लोग बात रखेंगे स्पेनिश अमेरिका का युद्ध। 1898 की बातें हैं, यह स्पेन अमेरिका ने अमेरिका और स्पेनिश से युद्ध हुआ। आइए बात करते हैं, क्यूबा, वुहान, फिलीपींस और फ्यूटून द्वीपों पर अमेरिका का पूरा इफेक्ट पड़ा। क्या किया, जो क्यूबा पे, गुआम पे, फिलीपींस पर और फुएर्टेवेंटूरो पर अमेरिका का पूरा प्रभाव पड़ा। यह युद्ध अमेरिका के साम्राज्यवादी की दौर की शुरुआत थी। यह जो युद्ध जो अमेरिका और स्पेनिश से हुआ, यह पूरा साम्राज्यवाद का क्या स्पेनिश का दौर था। अगला बात करेंगे, नौसेना की इसकी ताकत, रणनीतिक विजय ने अमेरिका को प्रशांत और कैरिबियन क्षेत्र में प्रमुख शक्ति बना दिया। अमेरिका के पास जो नौसेना की जो शक्ति थी और प्रशांत कैरिबियन क्षेत्र में सब पैसा हुआ पूरा प्रभाव बना लिया, सब कब्जा कर लिया जब अमेरिका और स्पेनिश के युद्ध में। 1898 की बातें हैं। अगला नेक्स्ट हम बातें करेंगे 1914 से लेकर 1918 में। इस टाइम प्रथम विश्व युद्ध देखिए लड़ता गया। सब इसका एक ही काम है, अमेरिका करता धरता, वो मतलब बिजनेस, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडिया का है सरकारी नौकरी। आधा तो जनता पकड़ाए हैं सरकारी नौकरी के चक्कर में, भले 30 साल 32 साल के चक्कर में हो जाए लोग, पड़ुआ मर जाएंगे, यही है। अगला बात करते हैं 1914 से लेकर 1918 की बात करेंगे। शुरुआत में तटस्थता के बाद मित्र राष्ट्रों का समर्थन किया, अमेरिका सेना का विस्तार और अच्छा बजट में वृद्धि हुई। जब सबसे ये जानता था उसकी जो वार जॉर्ज वाशिंगटन थे, बड़ी लंबी सोच करने वाले थे, वो सबसे पहले मैन फोकस किया कि अमेरिका का सेना को बेहतरीन विस्तार बनाएंगे, डिफेंस सेक्टर को इतनी बेहतरीन बनाना है कि कोई भी देश हमारे ऊपर कब्जा न करे। बात करेंगे डॉलर की भी सारी चीजें हम लोग बात रखेंगे। आइए, रक्षा का जो बजट पे भी बेहतरीन उन्होंने वृद्धि किया। युद्ध के अंतिम चरण में अमेरिका के प्रविष्ट ने युद्ध की परिणाम को निर्धारित किया। यही जो प्रथम विश्व युद्ध से ही अमेरिका एक हाई लेवल पे जाना शुरू हो गया। अगला बात करेंगे सैन्य उन्नति की बात करेंगे। सेना का आधुनिकीकरण और रक्षा बजट में भारी वृद्धि हुई। नौसेना का विस्तार और वैश्विक सैन्य पर उपस्थिति का पूरा बेहतरीन तौर कर लिया। ये चीजें हैं, हमको लेवल जाना है, पूरे विश्व पे हमको राज करना है। ये चीजें हैं, अमेरिका की बुरी सोच थी। अगला जो कि अभी पूरा संभव ही है, तब देख ही रहा सारी चीजें। अगला बात करेंगे क्या, द राइज ऑफ ए वर्ल्ड पावर। अब बात करेंगे, अमेरिका ने 20वीं सदी के शुरुआत में अपनी सैन्य राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया। जब 20वीं सदी 2000 की बातें आ रही है तो अपनी राजनीति, अपना पॉलिटिक्स भी चमका दिया सारी चीजें। और क्या सैन्य पूरा मतलब लड़ाई झगड़ा ये सब आप देख ही रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध ने अमेरिका को एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया। यह पहला कदम था जिसने उसे भविष्य की सुपर पावर की ओर ले जाया था। प्रथम विश्व युद्ध ने उसको डिसाइड कर दिया कि आप सुपर पावर बन गए हैं बबुआ। अगला चलिए नेक्स्ट हम बातें करेंगे क्या, अध्याय 4 की तरफ हम लोग लिख रहे हैं। अध्याय 4 मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर। आइए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था बात करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध और शीत युद्ध का प्रभुत्व, आइए से बात कर रहे हैं। आइए सबसे पहले हम द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, 1939 से लेके 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला। आइए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या क्या हुआ। मित्र राष्ट्रों की जीत में निर्णायक भूमिका, युद्ध के बाद वैश्विक आर्थिक और सैन्य शक्ति का केंद्र बना दिया पूरा अमेरिका, जबरदस्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ही। और नाभिकीय, इसी तरह नाभिकीय युग नाभिकीय जो आप देख रहे हैं, परमाणु बम बनना ये सारी चीजें, इसी तरह नाभिकीय का युग बोला जाता सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ही। अमेरिका बना के रेडी कर लिया अपना परमाणु हथियारों का विकास और प्रयोग, और बनोइबो किया और सब पर जाके प्रयोग भी कर लिया, प्रैक्टिकल कर लिया। और अमेरिका की पहली नाभिकीय शक्ति बना और यह प्रभुत्व बरकरार रखा सारी चीजें, यह अपना सारी हुकूमत बरकरार रखा। आइए बात करेंगे शीत युद्ध। 1947 से लेके 1991 में शीत युद्ध हुआ। शीत युद्ध में सोवियत संघ के साथ वैचारिक और सैन्य संघर्ष नाटो देश का बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नाटो पे लेके आएंगे, नाटो क्या है सारी चीजें हैं। नाटो का वीडियो बनाएंगे तो समय ज्यादा लग जाएगा। बस यह समझ लीजिए सोवियत संघ के साथ साथ वैचारिक और सैन्य संघर्ष से नाटो का गठन हुआ और वैश्विक सैन्य उपस्थिति हुई सारी चीजें। आइए बात करते हैं सेकेंड विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने न केवल सैन्य प्रभुत्व पर हासिल किया बल्कि वैश्विक आर्थिक व्यवस्था का भी निर्माण किया। ब्रेटन वुड्स समझौतों ने, या मतलब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका एक सुपर पावर बन गया, सारी चीज तो अपना सारी डिफेंस सेक्टर, इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर, डिफेंस में, हर चीज में, इंटरनेट में, सारी चीज पे अमेरिका ने कब्जा कर लिया। आइए बात है समझौता है डॉलर को, और इसकी जो डॉलर की मुद्रा वो पूरा डिसाइड कर लिया कि कोई भी देश डॉलर में ही व्यापार करेगा। उसी टाइम क्या वैश्विक मुद्रा बनाया और आईएमएफ और विश्व बैंक की स्थापना हुई। इसी टाइम आईएमएफ और विश्व बैंक की स्थापना भी हुआ। और शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने साम्यवाद के विरुद्ध पूंजीवाद की रक्षा के नाटो के माध्यम से यूरोप में अपनी उपस्थिति पूरा सुनिश्चित कर ली। ये नाटो के माध्यम से पूरा सुपर पावर हर देश में लड़ाना करना आप देख ही रहे हैं सारी चीजें। ईरान इजराइल के बीच क्या चल रहा है, उसके पीछे अमेरिका ही है।
सब कोई परेशान है। अगला चलिए नेक्स्ट हम लोग बातें करेंगे अध्याय 5वां की तरफ लेकर कर रहे हैं, आर्थिक और तकनीकी की महाशक्ति, इकोनॉमिक्स एंड टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर। यह एक ही फील्ड में काम नहीं किया, हर फील्ड में काम किया। अब इंडिया के पास क्या है? इंडिया के पास गूगल है, यूट्यूब है, कुछ नहीं है। और एक तो व्हाट्सअप बना है, अप्लाई करके बनाया है, बेस्ट है, बाकी तो वो लोग को यूज नहीं कर रहा है। ये चीजें हैं जिसकी तो आज भी वो सब चीज पे कब्जा करके बैठा है। आइए देखिए जीडीपी के बारे में बात करें, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में अमेरिका है। अगला बात करेंगे 2005 बिलियन का रक्षा का उपकरण किया है। 2025 में अनुमानित बिक्री किया है डॉलर में, 2025 में कितना? 205 बिलियन डॉलर का ये बिक्री किया है। और ग्लोबल फायर पावर 2005 में रैंकिंग में पहला स्थान है अमेरिका की। ये चीजें हैं। आइए बात करें डेली का डॉलर का वैश्विक प्रभुत्व। जो डॉलर आप देख रहे हैं उसका पूरी विश्व पर बेहतरीन प्रभुत्व कैसे हुआ, सारी चीजें हम एक्सप्लेन करते हैं। आइए जस्ट देखिए, अमेरिका डॉलर विश्व की प्राथमिकता आरक्षित मुद्रा है। आप कुछ भी करेंगे, दोनों भी व्यापार करेंगे, रुपया है तो जाके डॉलर में चेंज करेंगे तब व्यापार होगा, कोनो देश लेगा नहीं। ये चीजें हैं कि अमेरिका डॉलर विश्व की प्राथमिकता आरक्षित मुद्रा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तेल की कीमत, वैश्विक वित्तीय लेन देन सब के सब डॉलर में होगा बाबू। ऐसे ही तो सुपर पावर नहीं बना। अगला चलिए, एक चीज मैं बोलूंगा, कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, देखिए अगर आपको लेवल जाना है, सरकारी नौकरी सिर्फ आपको रोटी कपड़ा मकान दे सकती है। अगर आपको हाई लेवल पे जाना है तो बिजनेस फील्ड में आपको आना होगा। ये चीजें सारी चीजें हैं। यह नहीं कि यहाँ पे तो सरकारी नौकरी का बड़का भौकाल बना दिया गया है कि वैसे तो आपके सरकारी नौकरी ही। अब हम यूपीएससी का रिजल्ट देखो, हैप्पी बर्थडे नहीं बोल पा रहे, तब सेकंड की बात है। चलिए यही तो मतलब माइंड की पूरी खत्म सारी चीजें। अरे 160 करोड़ की आबादी में अगर 10 करोड़ आप नहीं टारगेट कर सकते हैं, आपको सामान बनाइए, अपना बेचिए ना। ये चीजें हैं, लेकिन आदमी वही जंगल में है। आइए आगे बात करेंगे, यह वित्तीय शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। सिलिकॉन वैली का उधर, यह सबसे बेहतरीन, जितना आप इंटरनेट वगैरह सारी चीज मोबाइल वगैरह जितना आप देख रहे हैं, सिलिकॉन वगैरह उसमें ज्यादा यूज होता है। सिलिकॉन पे ज्यादा पावर किया। आइए बात करेंगे कंप्यूटर क्षेत्र, इंटरनेट, कृत्रिम बुद्धिमान, एआई जैसे तकनीक का क्रांतिकारी का केंद्र है। दुनिया की सबसे बड़ी तकनीकी का कंपनी एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन सभी अमेरिका का है। अब बताइए ना, कुछ छोड़ा है? सब पे सब कब्जा करे। एप्पल का मोबाइलों लोग चला रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट और कंप्यूटर में लॉन्च है, कुछ छोड़ा है? हर चीज पे कब्जा कर लिया है। ऐसे ही थोड़े होता है, ऐसा तो आधा आधा जनता तो पगलाया है सरकारी नौकरी के चक्कर में। भाई ये चीजें हैं, कुछ ना कुछ तो सुधार करना पड़ेगा। 160 करोड़ अधिकतर बताएंगे किसान, 50% लोग किसानी है। अब वो आधा पकड़ाए हैं सब कूड़ से बेचने के चक्कर में। चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट वाला सबको नंगा किया जाएगा, एक लाइन बाय लाइन नेक्स्ट हम बातें करेंगे। अंतरिक्ष में अमेरिका का दबदबा, अरे कहीं नहीं छोड़ा है, अंतरिक्षों में अपना दबदबा बनाया था। दबदबा है, दबदबा था, दबदबा रहेगा, वही इसका कांड है। देखिए अमेरिका डोमिनियन इन द स्पेस के बारे में बात करते हैं। अपोलो मिशन 1969 में यह अपोलो मिशन ले आया। क्या चंद्रमा पर पहला मानव पर, यह पहली बार चंद्रमा 1969 में अपना प्रतिनिधित्व बना लिया। अगला बात करेंगे उपग्रह की प्रौद्योगिकी, यह संचार, नेविगेशन, रक्षा में भी एक नंबर पे है, सारी चीजें हैं। अगला चलिए, थोड़ा सा नीचे है, थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करते हैं, 1 मिनट। आगे 1 मिनट, अंतरिक्ष स्टेशन, 1 मिनट नीचे आ गया ना। यह अंतरिक्ष में स्टेशन का भी बना लिया है, अंतरिक्ष में स्टेशन का भी नेतृत्व कर लिया है। आप अंतरिक्ष में अपने स्टेशन बना लिए, जैसे सलेमपुर स्टेशन, देवरिया स्टेशन, गोरखपुर में स्टेशन को बना लिया है, जाके यहीं पे रुकेगा, सब चीज होगा। ये चीजें हैं, यही तो पावर सुपर पावर है। अगला नेक्स्ट हम लोग जानेंगे क्या कि अध्याय 6 की तरफ हम लोग चलेंगे। आज का सुपर पावर क्या है, द सुपर पावर ऑफ द टुडे। आज की करंट की बातें करेंगे, अमेरिका के बारे में बात करेंगे। 2049 वर्ष, 160 देश, 13x का रक्षा बजट। आइए बात करेंगे 249 वर्षों में क्या क्या हुआ है। एक उपनिवेशों से वैश्विक नेता तक की यात्रा। अमेरिका को आजाद हुए 249 वर्ष हो गए हैं, ठीक। यह एक उपनिवेशवाद, इंडस्ट्री के फील्ड में, वैश्विक नेता के फील्ड में, सारी चीजें में यात्रा के दौर में बेहतरीन है, सब चीज कर दिया है। आइए बात करते हैं वैश्विक सैन्य उपस्थिति इसका क्या है। आइए इस पर बात करेंगे। 160 देशों में अमेरिका सैनिकों की तैनाती एक ऐसी सामरिक रणनीति है जो कि वैश्विक स्थिरता बनाए रखने और राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करने के लिए डिजाइन की गई है। जो इसका 160 देशों, जो 160 जो देशों है, अमेरिका की अपनी पूरी सैनिक जो है पूरा तैनात करके रखा है। इतना इसका माइंड है बबुआ, 160 देश तक अपना पूरा तैनात करके रखा है, खुफिया जैसे बताना बाबू,
हर जगह ये कहता है कि सब जन को लड़वाता रहता है, कि हम सुपर पावर बने रहे हैं। यही चीजें हैं। आज ईरान को तो देखिए ना, वो कर रहा है, हम भी दबने वाले नहीं है बाबू, ये चीजें हैं। आइए, तो ये डिजाइन की गई है। अगला बात करेंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे, 1 मिनट। हाँ ठीक, आइए अमेरिका। अब बात करेंगे हम लोग देश जहां, अरे ये क्या हो गया जी, अरे 1 मिनट, हो गया। आइए अब बात करेंगे देश जहां अमेरिका सैनिक तैनात करता है। 160 गो देश है जहां पे अमेरिका तैनात करता है, 160 गो देश है। आइए सब बात करेंगे हल्का सा। ये क्या हो रहा है बाबू, अमेरिका का सैन्य जो खर्चा है भारत की रक्षा बजट से 13 गुना अधिक है। जितना रक्षा डिफेंस का बजट है, सपोज करिए 1 रुपया है, तो अमेरिका 13 रुपया खर्चा करता है अपने डिफेंस का। तो ऐसे सुपर पावर थोड़े है, एजा तो सरकारी नौकरी के चक्कर में पड़े हैं लोग, पड़े रहिए, तो देश को आगे कौन लेके जाने वाला है। आइए चलिए, 13 गुना अधिक है। यह वैश्विक सैन्य खर्चा का लगभग 40% का हिस्सा है, जो कि विश्व में जितना सैन्य जो खर्चा लोग होता है ना, उसका 40% हिस्सा अपने डिफेंस पे खर्चा करता है। अगला बात करेंगे, बड़ाई नहीं कर रहे हैं, जो चीजें हैं रियलिटी बता रहे हैं। अमेरिका वैश्विक मामले में हस्तक्षेप करता है, व्यापार के भी माध्यम में करता है, शांति दूत की भूमिका भी निभाता है, जो अक्सर सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रभाव स्थापित करता है। मतलब क्या है, अक्सर या सामाजिक रूप में महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रभाव स्थापित करता है। नेक्स्ट चलिए हम लोग बात करते हैं, क्या जितना हम लोग पढ़े हैं इसका निष्कर्ष क्या निकला है, सारी चीजें हम लोग बात करेंगे। आइए जस्ट निष्कर्ष, निरंतरता और इसकी भविष्य में चुनौतियां क्या होंगी, सभी लोगों को देखना चाहिए कि इसकी भविष्य में क्या क्या चुनौती हो सकती है, सारी चीजें। आइए बात करते हैं युद्ध का विस्तार। सबसे पहले हम लोग एक्सप्लेन करेंगे युद्ध का विस्तार क्या है। अमेरिका की सुपर पावर बनने की यात्रा में युद्ध और भूमिका विस्तार है। अगर सुपर पावर ये बना है तो ज्यादा से ज्यादा युद्ध किया है और अपना विस्तार बनाता गया है, ये चीजें हैं इसका सुपर पावर बनने का। और भी जानेंगे इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रत्येक सैन्य सफलता में उसे अधिक शक्ति और प्रभाव दिया, जहां लड़ा हर जगह उसको एक बेहतरीन प्रभाव मिला, जीतता गया, ये चीजें हैं। अगला बात करेंगे नवाचार की बातें हम करेंगे। तकनीकी की नवाचार और वैज्ञानिक प्रगति ने अमेरिका को आर्थिक और सैन्य रूप से प्रगतिशील बनाया। सिलिकॉन वैली से लेकर नासा तक सब नवाचार पर ही आधारित है। जो सबसे ज्यादा ये पावर जो है ना, सिलिकॉन पे पूरा कब्जा किया है। जितना भी इंटरनेट वगैरह सब आप देख रहे हैं। आज यूट्यूब बंद हो जाए कोई जल्दी डिप्रेशन में आ जाएंगे, गूगल बंद हो जाए डिप्रेशन में आ जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट बंद हो जाए डिप्रेशन में आ जाएंगे। ये चीजें हैं भारत का कि यूपीआई तो बनाया है बस, ताकि आप भी काम करो मेरे इंडिया पावर जी। चीजें हैं मोदी जी आपसे हुआ है। तकनीकी नवाचार वैज्ञानिक में भी अपना लेवल पे पहुंचा चुका है। आर्थिक में भी बेहतरीन है, सैन्य रूप अपना डिफेंस सेक्टर भी एकदम बेहतरीन बना लिया है। सिलिकॉन के फील्ड में भी ये जबरदस्त बना लिया है, कोई छोड़ा नहीं है। इसीलिए नासा तक ये नवाचार पूरा पे कब्जा करके बैठा है। अगला चीज, अगला नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आर्थिक विकास के बारे में। वैश्विक आर्थिक व्यवस्था पर अमेरिका का प्रभुत्व डॉलर के माध्यम से स्थापित है। आप कुछ भी करिएगा डॉलर में करना है सब चीज, ये चीजें हैं। ब्रेटन वुड्स समझौतों ने अमेरिका डॉलर को वैश्विक आर्थिक मुद्रा बना दिया। जो हमारा आप जो देख रहे हैं ब्रेटन वुड्स जो है, सबसे समझौता किया, कहा कि जो भी काम होगा वो डॉलर में होगा, ये चीजें हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग भविष्य की चुनौतियां हमारे क्या क्या देखनी पड़ सकती हैं, उसमें थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। भविष्य में बहुध्रुवी विश्व में अपनी स्थिति बनाए रखने की चुनौती है चीन का उदय हो रहा है। चीन भी अपना सुपर पावर की तरफ आगे अगड़ी बढ़ रहा है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे चीन का सुपर पावर बन रहा है, सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे। यूरोपीय संघ की स्वतंत्रता, यूरोपीय के जितने संघ है सबके सब स्वतंत्रता हो गया है, और उभरती शक्तियां के साथ प्रतिहतता और आर्थिक असमानता और आंतरिक विभाजन भी चिंता का पूरा विषय है। ये चीजें हैं जैसे लड़ बढ़ रहे हैं, तीसरा विश्व युद्ध होगा, सब और बना पटपटा के चल जाएंगे, राधे राधे हो जाएंगे। वैश्विक जिम्मेदारियां क्या, ये बात करते हैं। जलवायु का परिवर्तन, आतंकवाद और वैश्विक स्वास्थ्य जैसी चुनौतियां के समाधान में नेतृत्व की भूमिका और सामरिक नैतिक संतुलन बनाए रखना है। जो भी आप देख रहे हैं जलवायु का जो परिवर्तन हो रही है, आतंकवाद बढ़ता जा रहा है, वैश्विक की जो स्वास्थ्य उसका देखिए जितना जलवायु होगा तो स्वास्थ्य भी खत्म होगी। अभी परमाणु बम हमला करेंगे तो इंडिया पे भी असर आएगा, ऐसा थोड़े नहीं है, लाखों लोगों को मारेगा, इसी भी 50 जिम्मेदारी होगा। जैसे चीजें हैं, जैसे चुनौतियां का समाधान हर लोग से हो रहा होगा, ठीक है। सामरिक और नैतिक संतुलन सबको बनाए रखना है, और पूरे देश से एक मिला के कहाँ हो रहा है, ईरान पकड़ा है, इजराइल पकड़ा है, हम लोग भी पकड़ाई गए हैं ना। पेट्रोल का दाम देखिएगा हाई लेवल पहुंच जाएगा। सिलेंडर आप देख रहे हैं ना, सिलेंडर बाप रे बाप, एलपीजी के थावा कई जगह रेस्टोरेंट वगैरह सब जगह बंद हो रहे हैं। ये चीजें हैं, तो जो वार होगा तो सारी चीजें आप समझ सब कोई डिस्टर्ब होगा, तो चीजें हैं। तो मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वर्क में। जय हिंद।